स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी के 3 कंडीशन आते हैं। इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आते थे, एंड व्हेन d is equal to 0 then roots are real and equal, and when d is less than 0 then roots are not real। तो ये दो केस आपने 10th में पढ़ा होगा। ओके, सॉल्व करना 11th में आप पढ़ेंगे कि व्हेन d is less than 0 तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ गया, और फिर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट -3। ओके, देन विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3 आयोटा। चूँकि रूट के अंदर निगेटिव साइन है तो उसके लिए आयोटा आ गया। बस यही आ गया इसका आंसर। तो सारे केस में आप ये देखेंगे d की वैल्यू जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac है। अब नो d की वैल्यू आ गई b स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू -7। अब यहाँ देखेंगे जब d की वैल्यू निगेटिव आ रही है तभी आयोटा आएगा, चूँकि d रूट के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ x के लिए फार्मूला लिखेंगे x इजकल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू, आप पुट कर लेंगे दैट इज़ -1 प्लस और माइनस रूट -7 अपॉन 2 इंटू 2 आ गया। तो ये आ जाएगा -1 प्लस और माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 4 आ जाएगा। ये आयोटा आ रहा है चूँकि यहाँ रूट के अंदर माइनस साइन है दैट इज़ -7, इसलिए ये आयोटा आ गया। यही इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन 7th है √2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू आ गई है। ओके, अब यहाँ से डिफाइन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आ गया -7 आ गया। फिर अब एक्स के लिए जब फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 2 इंटू √2 आ गया विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, चूँकि रूट के अंदर यहाँ -7 है तो यह आ जाएगा √7 आयोटा आ गया, फिर अपॉन में आ जाएगा 2√2, ये आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है कि सॉल्व करना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया √2। अब ये आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली है। ओके, अब यहाँ से डिफाइन करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट ए बी अब सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4√2। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव, इसका आंसर निगेटिव आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4√2 -2 आ गया। अब यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 और इंटू 2√2 -1 आ गया। देन x इज इक्वल टू, अब फार्मूला लिख लिया -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आ गया। अब विच इज़ इक्वल टू b के लिए -√2 प्लस माइनस रूट -2 इंटू 2√2 -1 अपॉन 2a 2 इंटू √2 आ गया। अब ये आ गया -√2 प्लस और माइनस रूट। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2, इस 2 के लिए हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और फिर इंटू आ जाएगा 2√2 -1। अब ये आ गया आयोटा, इस माइनस साइन के लिए आयोटा आ जाएगा यहाँ, अपॉन में आ गया फिर ये 2√2 आ गया। अब इस √2 इंटू √2 के लिए एक √2 बाहर आ जाएगा कॉमन में,
तो ये आ गया -√2 प्लस और माइनस √2 और इंटू ये आ जाएगा 2√2 -1 आयोटा आ गया, फिर अपॉन में आ जाएगा 2√2। अब √2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इसके लिए आ गया -1 प्लस और माइनस फिर अंडर रूट 2√2 -1 आयोटा आ गया, फिर अपॉन में आ जाएगा 2√2। √2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस और माइनस √2 -1 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि इसका वैल्यूज़ फाइंड करना है और इसे लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, इसे लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम जस्ट आयोटा पावर 18 को लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 16 और इंटू आयोटा स्क्वायर। जैसे इसको हम चेंज कर लेंगे आयोटा पावर मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्म में, ओके। फिर प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 25 है, इसे लिख सकते हैं 1 और अपॉन आयोटा पावर 24 और इंटू आयोटा एंड होल टू द पावर ऑफ ये 3 आ गया। आयोटा पावर 16 ये 1 आ जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 24 ये 1 आ गया और फिर ये आ गया डिनोटर में आयोटा आ गया, ये आयोटा हो गया। अब ये आ जाएगा दैट इज़ -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा से न्यूमरेटर डिनोटर दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा आ गया, होल टू द पावर ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब नो दैट इज़ -1 प्लस, अब ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर के लिए हम -1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा का पावर क्यूब आ गया। यहाँ अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा होल टू द पावर ऑफ 3 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा पे पावर क्यूब। अब 1 प्लस आयोटा पावर क्यूब के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, विच इज़ -a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इंटू a प्लस b से ये आ जाएगा, ओके। इसे जब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज़ 1 आयोटा क्यूब आ जाता है माइनस आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा से 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर के लिए -1 ले लेंगे और आयोटा आयोटा टर्म सिंप्लीफाई हो करके ये आ गया, दैट इज़ -1 प्लस 2 आयोटा -3। अब यहाँ से आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1 -3 -2 प्लस 2 आयोटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 - 2 आयोटा आंसर आ गया इसका। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम पहले एज्यूम कर लेंगे लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया, एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d आ गया। अब LHS में हमें लाना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का, ओके, वैल्यूज़ फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 को दैट इज़ a प्लस आयोटा b और इंटू c प्लस आयोटा d को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा AC माइनस BD और प्लस AD प्लस BC आयोटा आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 विच इज़ इक्वल टू AC माइनस BD, विच इज़ इक्वल टू AC माइनस BD आ गया ये LHS। अब RHS है, RHS इज इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो z1 का रियल पार्ट A है और z2 का रियल पार्ट C है, फिर माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट z1 का B आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 D आ गया, विच इज़ इक्वल टू AC माइनस BD। हेंस हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन फोर्थ में है x प्लस आयोटा y
और इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स। जब हम कंजुगेट लेंगे ऑन बोथ द साइड्स तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेंगे। तो ये LHS में आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, फिर प्लस, अब यहाँ ए माइनस आयोटा बी का कंजुगेट यहाँ लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी आ जाएगा, और डिनोटर में है सी माइनस आयोटा डी, तो ये आ जाएगा सी प्लस आयोटा डी का ये रूट आ गया। ओके, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई और इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई और इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, फिर रूट के अंदर आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी आ जाएगा। अच्छा, अब इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, विच इज़ इक्वल टू, अब रूट के अंदर आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी और इंटू ए प्लस आयोटा बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा प्रूव करने के लिए तो हम कंजुगेट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन 5th में है, फर्स्ट पार्ट है, दैट इज जेड इजकल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और इसको हमें पोलर फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा, फिर अपॉन में 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा आ गया। तो दैट इज जेड इज इक्वल टू, ये आ गया 1 प्लस 7 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और इनटू। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोटर में जो 3 माइनस आयोटा हुआ है तो इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा से। न्यूमरेटर में जब अगर हम 1 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा से तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, फिर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 16 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका 3 प्लस 25 आयोटा माइनस 28 अपॉन 25 आ जाएगा। अब 3 माइनस 28 ये आ जाएगा माइनस 25 और फिर प्लस में आ जाएगा 25 आयोटा अपॉन 25 विच इज़ इक्वल टू 25 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो गया तो ये आ गया -1 आयोटा आ गया। अब z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसे मान लिया। तो अब यहाँ जाएगा r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 + 1 √2 आ गया r का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है आर्गूमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। जब पुट करेंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू -1 है और b इज इक्वल टू 1 है तो 1 और अपॉन में आ गया -1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड इसे हम 10π/4 लिख सकते हैं। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10π/4 आ गया, देयरफॉर हम ये कहेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब यहाँ से सिंस कहेंगे z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों है, चूँकि रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर हम लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा एंड विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस π/4 एंड विच इज़ इक्वल टू 3π/4 आ जाएगा इसका आर्गूमेंट। अब करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म का हम फार्मूला लिख लेंगे, दैट इज़ r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म, ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट उसी ढंग से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आप इसे सॉल्व कीजिएगा खुद से।
सिमिलरली 6, 7, 8, 9 आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। 10th क्वेश्चन में Z1 इजकल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इजकल टू 1 प्लस आयोटा, तो हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 आ गया। अब 10th क्वेश्चन ये है, हम पहले फाइंड कर लेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यूज़। अब Z1 Z2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये फाइनली सिंप्लीफाई हो करके ये आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और अपॉन में आ जाएगा इस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और अपॉन में आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, फाइनली 1 प्लस आयोटा आ गया। अब जो हमें मॉडुलस फाइंड करना, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, ये तो विच इज़ इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा आ गया विच इज़ इक्वल टू रूट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √2, ये आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन है a प्लस आयोटा बी। 11th क्वेश्चन जो आ जाएगा a प्लस आयोटा बी ये दिया, हमें प्रूफ ये करना। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंजुगेट फाइंड करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज़ a प्लस आयोटा बी ये गिवन x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन बन आ गया। अब हम टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, जस्ट इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेना, अपॉन में आ जाएगा डिनोटर में इमेजनरी पार्ट है ही नहीं तो वो एज इट इज़ रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो LHS में आ गया a प्लस आयोटा बी और इंटू a माइनस आयोटा बी विच इज़ इक्वल टू RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब यहाँ a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू, अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई और अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अपॉन में है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 12th क्वेश्चन में है ओके Z1 और Z2, अच्छा Z1 और Z2 दिया हुआ, हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट, जस्ट पुट कर लिया Z1 और Z2 के वैल्यूज़ को। ओके, फिर अपॉन में लिख लेंगे Z1 आएगा 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट ले लिया। अब नो विच इज़ इक्वल टू, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा, फिर अपॉन में आ जाएगा इसका 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा 2 प्लस आयोटा आ गया। अब इसे जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -4 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब ये आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। और ये आ गया -4 प्लस 1 -3 और प्लस 4 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 माइनस आयोटा से। ओके, ये आ गया। अब न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये फॉर्म आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो फाइनली ये आ गया -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 अपॉन 5 आ गया। अब नो विच इज़ इक्वल टू या -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5 आ गया विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा आ गया।
ये अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -2/5 आ गया आंसर। अब उसी ढंग से हमें फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट। तो अब सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे 1 प्लस Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट विच इज़ नथिंग बट 1/2 माइनस आयोटा और इंटू 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट ले लिया। तो ये फाइनली बन जाएगा अब 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/4 और प्लस 1 आ गया विच इज़ नथिंग बट 1 + 5 आ गया 1/5 आ गया। अब 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 0 आयोटा ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम बता पाएंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। 13th क्वेश्चन में है ओके फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो सबसे पहले हम मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा से ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया ये आ गया। अब विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा एक्सप्रेशन और ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 + 5 आयोटा -6 अपॉन में आ गया 10 और विच इज़ नथिंग बट -5 + 5 आयोटा अपॉन 10 आ गया। 5 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 10 तो 5 से ये कैंसिल हो गया 2 तो ये आ गया -1/2 प्लस 1/2 का आयोटा आ गया। अब यहाँ से हम इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √1/4 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/√1/2 विच इज़ नथिंग बट 1/√2 आ गया। अब z इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b अपॉन a आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 1/2 अपॉन -1/2 इज इक्वल टू दैट इज़ 1 आ जाएगा। 1 को लिख सकते हैं हम 10π/4 देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा विच इज़ नथिंग बट पाई माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू 3π/4 आ गया। अब मॉडुलस फाइंड करना मॉडुलस हमने फाइंड किया था 1/√2 आ गया और आर्गुमेंट ये 3π/4 ये हमारा आंसर आ गया। उसी ढंग से आप 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x प्लस आयोटा वी y और इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन में ये कह रहा है सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस आयोटा y इंटू 3 + आयोटा 3 + 5 आयोटा इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दिस दैट इज -6 - 24 आयोटा का कंजुगेट ये ले लिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस आयोटा y और इंटू 3 + 5 आयोटा ये आ गया और -6 - 24 का कंजुगेट आ गया -6 + 24 आयोटा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लिया। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 3x + 5x आयोटा -3y आयोटा -5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर के लिए हम -1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 तो दे +5 आयोटा आ गया तो 3x और +5 आयोटा को यहाँ हमने लिख लिया 3x + 5 आयोटा और इस दोनों से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो +5x - 3y आयोटा आ गया विच इज़ इक्वल टू -6 + 24 आयोटा आ गया। अब बाय कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा इससे ये इक्वेशन आ गया x और y का और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34x = 102 देयरफॉर x = 102 अपॉन 34 विच इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 में तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़
y इज इक्वल टू आ जाएगा -15/5 विच इज़ इक्वल टू -3 आ गया। यही हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। 15th क्वेश्चन में है दैट इज़ फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। 15th क्वेश्चन में लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस आयोटा वाई माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। एलसीएम लेके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा। ओके, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब दोनों पर हमने 1 प्लस आयोटा का आइडेंटिटी यूज़ किया तो ये आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस आयोटा का हमने आइडेंटिटी यूज़ किया तो ये आ गया 9। और इस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता तो 1 -1 आ गया प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता तो 1 -1 माइनस 2 आयोटा, और अपॉन में आ गया 1 + 1 आ गया। सो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। 2 कॉमन ले, ये आ जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। अब इसका जो मॉडुलस फाइंड करेंगे विच इज़ नथिंग बट 0 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा इसका आंसर। 16th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, देन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 16 क्वेश्चन में हमने ले लिया x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब दिया हुआ u प्लस आयोटा वी। अब x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो a क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 3x स्क्वायर आयोटा वाई आ गया प्लस 3x बी स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू u प्लस आयोटा v आ गया। यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा आ गया प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू u प्लस आयोटा वी आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, और आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा आ गया माइनस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो ये माइनस में आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू u प्लस आयोटा वी आ गया। ओके, अब इसमें हम रियल पार्ट को एक ग्रुप बना लेंगे एक्स क्यूब और माइनस 3x वाई स्क्वायर आ गया और प्लस, और इस दोनों में अब ये आ जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा और माइनस वाई क्यूब आयोटा विच इज़ इक्वल टू u प्लस आयोटा वी आ गया। अब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ जाएगा। ओके, अब हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। अब रियल पार्ट ये आ गया, x कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u आ गया, एंड y कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका x को हम RHS में लाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स आ गया 1, एंड y को उस तरफ लाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन वाई आ गया। अब LHS हम कंसिडर करेंगे, जो हमें प्रूव करना था u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। अब जस्ट दोनों का वैल्यूज़ पुट करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 से, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज़ RHS आ गया। 17th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें ये 17th क्वेश्चन में है दैट इज ओके 17th क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो 17th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
अब मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर को हम ले सकते हैं बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड होता है। अब कंसीडर करेंगे मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब 1 के लिए हम इक्वेशन 1 से यहाँ 1 के लिए हम पुट कर सकते हैं बीटा और इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया दैट इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में आ जाएगा बीटा इंटू कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इंटू बीटा आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में आ जाएगा बीटा कॉमन ले लेंगे तो कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट, ये आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब मॉडुलस के प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, ये जानते हैं। यहाँ से आ जाएगा अब मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन यहाँ हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा और इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट, क्योंकि हम जानते हैं Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस और इंटू Z2 का मॉडुलस, ये जानते हैं। अब नो विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा जो है वो 1 होता है। ओके, अब ये आ गया, ये 1 दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 दिया हुआ, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का होल कंजुगेट ले लेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट आ जाएगा। फिर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस, क्योंकि हम जानते हैं Z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल होता है उसके कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल, इसी की बेसिस पर ये आ गया। अब दोनों ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ आंसर आ गया इसका 1 आ जाएगा इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 18th में है। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो वहाँ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स है। अब 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स आ गया, और ये फाइनली आ जाएगा 1 प्लस 1 पे पावर 1/2 का स्क्वायर एक्स आ गया इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स। अब नो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा 2 पे पावर 1/2 और पावर टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स आ गया। अब यहाँ पावर टू द पावर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2 पे पावर x/2 इज इक्वल टू 2 पे पावर x आ गया। अब बाय कंपेयरिंग हम ये कह सकते हैं कि x/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब x/2 को RHS मिलाया तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस x/2 विच इज़ इक्वल टू x/2 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ इसका जो सोल्यूशन आएगा हमें 0, और सोल्यूशन कह रहा था कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, तो ये नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन एक भी नहीं आया, इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन जो आ जाएगा वो 0 ही आएगा, यानी एक भी सोल्यूशन नहीं आया। 19th क्वेश्चन में ये दिया मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, मॉडुलस को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b और इंटू दैट इज़ मॉडुलस ऑफ c प्लस आयोटा d और इंटू मॉडुलस ऑफ e प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ में हम जानते हैं Z1 और इंटू Z2 और इंटू Z3 इस ढंग से सो ऑन करके लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज़ Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस और इंटू Z3 का मॉडुलस, इस ढंग से ये सो ऑन, उसी के बेसिस पर ये आ गया। अब हम इसका दैट इज़ ये आ गया दैट इज़ मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b, ये आ जाएगा। अब ये आ गया मॉडुलस ऑफ दिस, अब यहाँ से a प्लस आयोटा b का मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू c प्लस आयोटा d का आ जाएगा रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू j स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा।
स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। 20th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, तो हमें m की वैल्यूज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m फाइंड करना है। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस आयोटा से, तो ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आ गया और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1 आ गया, होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये आ गया, 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया पावर m, so आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m का पॉजिटिव वैल्यूज होगा 4 8 12 मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, देयरफॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।